हेलो, हाउ आर यू गाइस। लर्न विद इंजीनियर शिराज की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रेशो के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन करवाऊंगा और उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो इंशाल्लाह आपको बआसानी समझ आ जाएगा। कोई भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो एफपीएससी का हो, पीपीएससी का हो या एनटीएस का, तो उसके अंदर एक या दो क्वेश्चन इस तरह के अक्सर स्टेटमेंट वाले आते हैं। तो स्टूडेंट स्टेटमेंट को देखकर ही घबरा जाते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, बहुत आसान ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। जी, रेशो है क्या? रेशो है बेसिकली द कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज विद द सेम यूनिट। वो क्वांटिटीज़ जिनका यूनिट सेम है उनके दरमियान बेसिकली ये कंपैरिजन है। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं जिनका यूनिट सेम है, एक ए है एक बी है, तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं ए रेशो बी। ए रेशो बी हमेशा इक्वल होगा ए ओवर बी के। कभी भी ए रेशो बी इक्वल नहीं होगा बी रेशो ए के। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अभी चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट पढ़नी है एक दफ़ा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने स्टेटमेंट दी गई स्टेटमेंट्स को के क्वेश्चन को आपने किस तरह हल करना है। जी, इफ 40% ऑफ अ नंबर is equal to 2/3 of an other number, what is the ratio of first number to second number। यानी हमें पता चल गया कि कोई दो नंबर हैं, उनके दरमियान हमने रेशो बतानी है। ठीक है, अब हम एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं और इसको दो टुकड़ों में तकसीम करते हैं स्टेटमेंट को। इफ 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू, यहाँ तक हो गया। कोई नंबर है जिसका 40% बराबर है 2/3 ऑफ एन अदर नंबर, 2/3 किसी दूसरे नंबर के। तो हमने उन दो नंबरों के दरमियान रेशो बतानी है। सवाल जो है आपको समझ आ गया कि कोई नंबर है जिसका 40% बराबर है 2/3 किसी दूसरे नंबर के, और इनके दरमियान रेशो बताइए। पूछने वाले ने ये पूछा। सबसे पहले हम इसकी एक इक्वेशन बना लेते हैं और सपोज कर लेते हैं कि वो जो दो नंबर हैं हमारे पास, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। इधर मैं लिख दूं फर्स्ट नंबर बी एक्स है, ठीक है, और लेट सेकंड नंबर बी वाई है। सीएसएस के लिहाज से भी ये क्वेश्चन जो है वो बहुत अहम है। अब हमने बताना क्या है जी? बताया गया दी रेशो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। वो कहता है जी रेशो ऑफ फर्स्ट नंबर जो हमारा एक्स है, दूसरा नंबर हमारा कौन सा है वाई, इनके दरमियान हमने रेशो बतानी है। ये चीज़ जो है हमने बतानी है, हमारा सवाल जो है वो हल हो जाएगा। अब हमने क्या पढ़ा था स्टेटमेंट में? 40% ऑफ अ नंबर, ठीक है, 40% ऑफ अ नंबर, 40, ठीक है, 40% नंबर कौन सा है हमारा? नंबर कौन सा है वो? एक्स, ठीक है, फर्स्ट नंबर, इज इक्वल टू 2/3 ऑफ सेकेंड नंबर। 2/3 या 2/3 ऑफ सेकेंड नंबर हमारा कौन सा था? वाई था। ये जी इक्वेशन हमारी बन गई। यही चीज़ हमने बनानी थी, अब हम कर लेंगे। मैंने आपको परसेंटेज के लेक्चर में बताया था, जहाँ 40% गिवन इस तरह दिया हो या 60% हो, तो उससे हम सिंपली क्या कर लेते हैं? 40/100 कर देते हैं, ठीक है, इंटू एक्स हमारे पास ये आ गया, और 2/3 इंटू वाई हमारे पास आ गया। अब क्या करें जी? ये सिफर सिफर से कट गया, 4x/10 हो गया। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, 4x/10, और उधर से हमारे पास क्या था? उधर से हमारे पास आ जाएगा 2y/3, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो हो गया। अब सिंपली हम जो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 12x, ठीक है, और वो हमारे पास क्या हो गया? 20y। यहाँ तक आपको कोई मुश्किल हो सवाल में, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।
अब हम इस तरह करते हैं कि दोनों तरफ जो है हम 12y से डिवाइड कर देते हैं। दोनों तरफ हमने क्या करना है, 12y से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। मैं इधर ही कर देता हूँ, इसी स्टेप में इसे 12y से कर देता हूँ, इसे भी 12y से मैंने कर दिया। ठीक है, ये 12 से गया, यहाँ क्या आ गया हमारे पास, यहाँ हमारे पास x और y आ गया, और यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 20/12 आ गया। ठीक है, 20 और 4 से अगर मैं डिवाइड करूं, मैं अगले स्टेप की तरफ नहीं जा रहा, 20 और 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5/3। गाइस मैंने 4 से किया, आपको समझ आ गया ना, 5/3 लिख सकता हूं। यहां तक हमारा सवाल जो है वो हल हो चुका है। मैं बस अब एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, कहीं कहीं अगर इधर देखें, कहीं अगर गाइस एक a/b लिखा होता था तो मैं उसको a/b लिख सकता था। अगर अब इधर आ जाए, अगर अब कहीं x/y लिखा हुआ है, x/y लिखा हुआ है, तो मैं उसको x/y लिख सकता हूं ना। अगर कहीं 5/3 लिखा हुआ है तो उसको मैं 5/3 भी लिख सकता हूं। तो इसको मैं सिंपली क्या लिखूंगा, इसको मैं सिंपली लिख लूंगा x/y, x/y और 5/3। इधर देखें, जवाब मैं यहाँ जो है लिख देता हूँ x/y, नंबर हमारे पास वही दो आ गए, और 5/3 हमारे पास जो है ये इसका आंसर आ गया। अब उसने हमसे पूछा था व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर, तो हमने बता दिया कि रेशियो जो हमारी फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर है वो 5/3 है। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। आई होप कि आपको जो पूरा क्वेश्चन है वो समझ आ गया होगा, उसकी स्टेटमेंट भी समझ आ गई होगी। अब ये इम्तिहान में आए इस तरह का कोई सवाल तो आप उसको बआसानी लिख सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल लर्न विद इंजीनियर शिराज को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।